बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज करने और करवाने वाले मौजूदा हालात में ज़िम्मेदार हैं और मुल्क जो माशी बहरान का शिकार है, रजीम चेंज की PDM और उनके सहूलतकार शामिल हैं। हमने उसी वक्त पैगाम दिया था कि ये गलती ना करें। गैर मुल्की आकाओं को तंग करने के लिए पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी को अजरन ना करे। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जिन हालात का शिकार है, माजी में ऐसी तबाही कभी नहीं हुई थी। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा हुक्मरान ने माशी पॉलिसी, इस सिलसिले में डॉक्टर इशफाक हसन, डॉक्टर ज़ुबैर खान, हफीज़ पाशा और दीगर कहते हैं अगर मुल्क की माशी सूरत हाल को फोकस ना किया गया और मुल्क रियासत की मफाद को सियासी मफाद पर तरजीह दी गई तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जिस पर कहा जा रहा है कि अहम तरीन हलकों ने मौजूदा हुक्मरानों को पैगाम दिया है कि इस तरह मुल्क को तबाही के दहाने में ले जाया नहीं जा सकता। आप पहले सियासी तौर पर नाकाम हुए PDM, फिर माशी तौर पर नाकाम हुई, फिर दहशत गर्दी की रूज हुई, लेकिन मौजूदा हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए दिन रात ताकत और सरकारी अदारों का बेजा इस्तेमाल करते रहे, जिसकी वजह से मुल्क आज इस तबाही के दहाने पर खड़ा हो गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो 3 महीने में 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे, जिस पर बाद जिम्मेदार खबरें आ रही हैं ज़राए से कि हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दबाव है कि हम सुप्रीम कोर्ट को खुद टैकल कर लेंगे, आपने इलेक्शन नहीं कराना। अगर इलेक्शन कमीशन बर वक़्त 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं कराता तो तौहीन अदालत में इनको सामना करना पड़ा होगा। इस माशी तबाही के दहाने में यकीनन मुल्की अदारों को मुल्की मफाद अजीज़ है। इस मौके पर नाजरीन, पाकिस्तान को माशी तौर पर निकालने के लिए चीन की तरफ देखा जा रहा है कि कर्जे रीशेड्यूल करे और माफ़ कर दे और सऊदी अरब कर्जे दे, लेकिन IMF की सख्त शराइत रुकावट है और इसहाक डार की आपस में चपकलश मिफ्ता इस्माइल से मुल्क को इस माशी बहरान की तरफ ला रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सूरत हाल, माशी सूरत हाल और दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर 90 दिन में 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं तो तहरीके इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी के बाद, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, याद रखें कि ये 5 साल के लिए हैं, तो मौजूदा हुकूमत को आगे इलेक्शन में जाने में सख्त मुश्किलात होंगी और 2 सूबों में और कौमी असम्बली में भी इमरान खान की फतह वाज़ेह नज़र आ रही है, जिस पर शहबाज शरीफ को मैसेज दिया गया है कि आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाने पर गौर करें, जिस पर मरीम नवाज़ ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए पार्टी ज़राए, मुस्लिम लीग ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं, जब तक इमरान खान को नहल नहीं किया जाता और नवाज शरीफ की सजाएं माफ़ नहीं की जाती तो नए इलेक्शन नहीं कराने। ऐसे में मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप आपस में वाज़ेह इख्तिलाफ राय के साथ सामने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ तो माशी तौर पर हम संभाल नहीं सके, दूसरी तरफ 13 जमाता इत्तेहादियों की वजह से ब्लैक मेलिंग बहुत ज़्यादा जारी है। मुस्लिम लीग के एक हिस्से का वाज़ेह इम्कान है कि नए इलेक्शन में जाया जाए तो थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, वरना 2 सूबों में इलेक्शन इमरान खान ले जाते हैं तो सिर्फ 3 महीने बाद होने वाले इलेक्शन में इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना यकीनी होगा और उससे पीपल्स पार्टी तो सिंध की हद तक कामयाब हो जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो एक दूसरी बड़ी सियासी जमात है पंजाब में, लेकिन वो अपनी मतलूबा सीटों से भी बहुत कम हो जाएगी। नून लीग के हलके अब सोच रहे हैं कि सिर्फ 10 माह हमने अपने मुकदमात ख़त्म कराने और आसफ अली जरदारी के ख़त्म कराने और इमरान खान को माइनस करने के लिए जो
इंतकामी कार्रवाइयाँ की थी, उसके बदले में इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हो गया, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के पहुंच गया। जबकि नून लीग के बाद लोग कहते हैं कि आसफ अली जरदारी इस खेल में कामयाब रहे। बज़ाहिर बादी नज़र में अभी तक सिंध हुकूमत उनके, अगर इलेक्शन होते हैं तो कभी इम्कान है कि सिंध तक को अपनी हुकूमत बना सकते हैं, जबकि बाकी 3 सूबों और कौमी हुकूमत इमरान खान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान को पैगाम दे दिया गया है, अगर आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, इसके अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो 5 रुकनी बेंच का ऐलान आया है, हम सुप्रीम कोर्ट और आइन से इनराफ करने की इजाज़त नहीं देंगे। अहम अदारों ने वज़ीर आज़म को पैगाम दिया है कि बेहतर ये है इस मुल्क को इस सियासी अदम इस्तेकाम के होते हुए माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। कहा जा रहा है इस सिलसिले में शहबाज शरीफ और उनके साथ मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादत जनरल इलेक्शन पर गौर कर रही है, लेकिन मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ इस चीज़ में बाजिद हैं कि जब तक इमरान खान को नहल नहीं करवाया जाता और गिरफ्तार नहीं होते, इलेक्शन में जाने से मुस्लिम लीग नून की शिकस्त दीवार पर लिखी है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर इमरान खान को भी अहम हलकों से पैगाम दिया गया है कि अगर आप दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो कोई ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे कि बाज़ अफसरान जो रिटायर हो चुके हैं, जिनमें रजीम चेंज में नाम आता था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई से गुरेज करे, जिस पर इमरान खान ने वाज़िया पैगाम दिया है कि जो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्हें तो वो दरगुजर कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो 1100 अरब मुल्क का करप्शन का नैब तरामीम में साजिश के तहत नैब कवानीन में तरमीम करके लुटेरों को बचाया गया है, कानून उनके बारे में आईनी रास्ता अपनाएगा। इस सिलसिले में अब ताकतवर हल्के इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। उनका ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में ज़्यादा देर खामोशी पाकिस्तान की सलामती के लिए नुकसानदेह होगा और खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज होने के बावजूद ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात शुरू हो जाएगी। इसीलिए PDM को पैगाम दिया गया है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। बेहतर आपके लिए ये है, देखना ये है कि आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ इस फैसले पर जनरल इलेक्शन कराए जाए या सिर्फ 2 सूबों में जाए, क्या फ़ैसला करते हैं। 2 सूबों में इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो यकीनी है, क्योंकि ये अदालत का हुक्म है। अगर इसकी हुकूमत दूली की जाती है तो फिर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी आईनी माहिरीन के मुताबिक, बल्कि जिन जिन की जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वाज़ेह हदायत किया कि तमाम पाकिस्तान के अदारे पाबंद हैं कि वो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन ताउन करे। तो नाज़रीन, लगता है कि इमरान खान का मुसलसल अवाम से राब्ता और सियासी जदोजहद को जारी रखना इंतकामी कार्रवाइयों, PDM की इंतकामी कार्रवाइयों पर हावी निकल आया और इमरान खान को गिरफ्तार करने से लेकर नाअहल करने की पूरी PDM की कोशिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बादिउल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 90 रोज़ में 2 सूबों में इलेक्शन यकीनी है। लेकिन ऐसे में अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा और सियासी इस्तेकाम के बाद अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत पाकिस्तान में माशी बहरान से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है इंटरनेशनल ताकतें भी अब इमरान खान के साथ राब्ते करने पर मजबूर हो चुकी हैं। उनका ख्याल है कि अवाम की नापसंदीदा हुकूमत मुल्क को इस माशी तबाही के साथ साथ टेररिज्म की तरफ भी ले जा सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।